नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपने उन दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी वीडियो की सूचनाएं आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने दोस्तों संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज हम लोग दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने संविधान निर्माण की दृष्टि से पहला प्रयास किसका था, दूसरा सबसे प्रमुख प्रयास किसका था, संविधान सभा की अनौपचारिक मांग किसने की, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की, क्रिप्स मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, और कैबिनेट मिशन ने ही दोस्तों संविधान सभा का क्या किया था, निर्माण किया था, गठन किया था। तो आज जो हम लोग दोस्तों टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा संविधान सभा। संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या हो, संविधान सभा है। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया गया था और जो संविधान सभा में सदस्य आए वे किस प्रकार से आए थे, कितने सदस्य थे, तो थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने कल कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की हुई है। ठीक है दोस्तों, आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस संविधान सभा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां भी हैं दोस्तों, उसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों देखिए, पहले हम लोग फैक्ट की चर्चा करेंगे, संविधान सभा से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फिर उसके बारे में दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे। अगर दोस्तों हम लोग गठन की बात करें कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एक एक तथ्य यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाले हैं, महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम पॉइंट भी से बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, गठन कब हुआ, जुलाई 1946 ईस्वी में। अगर पूछा जाए दोस्तों किसके द्वारा किया गया था संविधान सभा का गठन, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसके कुल सदस्यों की बात करें तो इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, तो कितने थे, 389 सदस्य थे। इसमें कितने दोस्तों, 389 सदस्य। एक एक फैक्ट को दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा। आगे क्या है, अब देखिए दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 389। गठन कब हुआ, जुलाई 1946 ईस्वी में। किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से कुछ समस्याएं आ गई थी, वो दूर कर ली गई हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। कुल जो सदस्य थे कितने थे दोस्तों, 389 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अब अगर मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी,
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 324। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों एक एक तथ्य को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे चलिए दोस्तों, और क्या इसमें मोस्ट होने वाला है। अगर हम कहें 15 अगस्त 1947 अर्थात दोस्तों भारत विभाजन के बाद, देश विभाजन के बाद जब अपना भारत दोस्तों स्वतंत्र होता है तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। अब अगर दोस्तों कहा जाए कि इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, पहले हम लोग अस्थायी अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग अस्थायी अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। सभी को मालूम होगा कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं और आगे। ये तो दोस्तों हो गए अस्थायी। अब अगर अस्थायी की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोककर इसे बड़े आसानी के साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों अब अगर हम इसके पहले अधिवेशन की बात करें, पहले अधिवेशन या बैठक की। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, पहली बैठक हुई थी, वह कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुई थी दोस्तों? पहली बैठक इसकी आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर अंतिम अधिवेशन बैठक की बात करें तो अंतिम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी हम आगे की चीज़ आप लोगों को और बेहतर ढंग से समझा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से 2-3 कथन है संविधान सभा को लेकर, उसको भी यहीं पर समझ लीजिए। संविधान सभा को लेकर दोस्तों क्या है, संविधान सभा को लेकर 2-3 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, 2-3 कथन हैं यहाँ पर, और वे कथन किसके हैं, क्या हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कथन देखिए। ठीक है दोस्तों, कथन की बात करें अगर, तो जो पहला कथन है दोस्तों, चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में दोस्तों क्या कहा था, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा संविधान सभा एक
एक जातियों की संस्था है, एक जातियों की संस्था है। यह किसने कहा? चर्चिल ने कहा। किसके बारे में कहा? संविधान सभा के बारे में कहा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। जो अगला कथन है लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन, इस नाम से आप लोग परिचित भी होंगे दोस्तों। इसकी चर्चा हम लोगों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम में बताया था और वहाँ पर इसकी चर्चा की गई थी। क्या किया गया था दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम में? 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा, किंतु दोस्तों 2 वर्ष पहले ही उस आयोग का गठन कर दिया जाता है और वह आयोग कौन सा था दोस्तों? साइमन कमीशन। कौन था दोस्तों? साइमन कमीशन। और उस आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड साइमन, जिसे हम लोग सर जॉन साइमन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनका जो कथन है दोस्तों उसको देख लीजिए। यह कहते हैं संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। किसकी सभा है? हिंदुओं की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा? संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। यह कथन किसने कहा? लॉर्ड साइमन ने कहा। किसके बारे में कहा? संविधान सभा के बारे में कहा। ठीक है दोस्तों, अगला जो कथन है उसको देख लीजिए। आइंस्टीन महोदय का है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा संविधान सभा का मतलब, संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। क्या है दोस्तों? कांग्रेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कथन हैं संविधान सभा को लेकर जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम दृष्टि से। कई बार यह क्वेश्चन दोस्तों सिविल की परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी की भी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। तो इन तीनों कथन को हम लोग ध्यान से याद रखेंगे, इसको समझ कर याद रखिए, ताकि ये आने वाले अगर एग्जाम में यहाँ से दोस्तों कथन को लेकर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अब आगे चलते हैं और संविधान सभा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस संविधान सभा में कुल जो सदस्यों की संख्या बताई थी कैबिनेट मिशन ने, कुल कितने सदस्य होंगे? तो इन्होंने बताया था 389। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? 389 सदस्य थे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है कि इन 389 सदस्यों में मनोनीत कितने थे और निर्वाचित कितने थे? इसको देख लीजिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। निर्वाचित एक तरफ कर लीजिए, दूसरी तरफ दोस्तों मनोनीत। ठीक है दोस्तों, अब 389 सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो आप लोग 292 प्लस 4 कितने हो गए दोस्तों? 296। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 292 प्लस 4 अर्थात 296 सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 93 जो देसी रियासत थे, देसी रियासत कहने का मतलब दोस्तों जो देसी रियासतों से राजा महाराजाएं हुआ करते थे दोस्तों, तो उन्हें उन देसी रियासतों से 93 लोगों को संविधान सभा में क्या किया गया था दोस्तों? मनोनीत किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों? आइए चलते हैं दोस्तों। ये 292 क्या है दोस्तों? हमने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की है। ये 292 ब्रिटिश फ्रांस से हैं और 4 जो हैं दोस्तों वो कहाँ से आए हैं? कमिश्नरी क्षेत्र से आए हैं। ठीक है दोस्तों, कमिश्नरी क्षेत्र से आए हैं। अब दोस्तों यहाँ से कुछ लोग हमसे कह रहे थे, कुछ हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे साथी,
यह कह रहे थे कि सर ये 4 कमिश्नरी क्षेत्रों को याद कैसे किया जाए, याद करते हैं सर भूल जाता है, लेकिन मैं आज आपको दावा करता हूँ कि आज के बाद ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र आप नहीं भूलेंगे। और ठीक है दोस्तों, और कैसे नहीं भूलेंगे वो एक दोस्तों छोटी सी ट्रिक है, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको ABCD आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र आपको आ गए, ABCD। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, समझिए उसको, लिख लीजिए उसको, A B, ठीक है दोस्तों, C और दोस्तों इधर D कर लीजिए। ठीक है, अब A से क्या होगा दोस्तों, इस A से क्या हो जाएगा, अजमेर, जो मारवाड़ के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह A से क्या हो जाएगा, अजमेर, B से क्या हो जाएगा दोस्तों, बलूचिस्तान, जो दोस्तों पाकिस्तान में है। ठीक है, C से क्या हो जाएगा दोस्तों, कुर्ग, कर्नाटक वाला क्षेत्र। ठीक है, अब दोस्तों जो ये D है, D से क्या हो जाएगा, D से दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जो देशी रियासत में आए थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य आए थे, कहाँ पर, संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, अब तो नहीं भूलेंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि ABCD एकदम साधारण शब्दों में, अगर ABCD याद है तो 4, और ABCD की बात करें तो छोटे से बच्चों को भी ABCD आती है, तो ABCD आपको कहाँ तक लिखना है, D तक, क्योंकि ये D का जो कोड वैल्यू होता है 4 और 4 ही कमिश्नरी क्षेत्र भी हैं। तो A से क्या हो जाएगा, अजमेर, मारवाड़ के साथ इसे पढ़ेंगे हम लोग। B से क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला। C से क्या हो जाएगा दोस्तों, कुर्ग, कर्नाटक, और D से क्या हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। आगे की चर्चा दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो 292 + 4 अर्थात 296, जो 296 निर्वाचित सदस्य थे दोस्तों, इसमें से कितने कांग्रेस के थे, तो 208 कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, 73 मुस्लिम लीग के। एक चीज़ को दोस्तों क्लियर करने वाले हैं, ताकि अगर आपसे डीप में भी क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 208 किसके सदस्य थे, कांग्रेस के 208 सदस्य कहाँ शामिल थे, संविधान सभा में। 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और दोस्तों जो 8 हैं ये दोस्तों निर्दलीय थे। ठीक है दोस्तों, निर्दलीय थे, और दोस्तों बचा 7, और ये जो 7 थे दोस्तों, 7 ये क्षेत्रीय पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये 296 जो सीटें थी, जो 296 निर्वाचित सदस्य थे, वे इस प्रकार से थे। कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73, निर्दलीय 8 और क्षेत्रीय पार्टी से 7 सदस्य आए थे। कहाँ पे दोस्तों, संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, और अब इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, अब अगर संविधान सभा की बैठक की बात करें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। संविधान सभा की बैठक, अगर संविधान सभा की बैठक की बात करें, और बैठक में दोस्तों अगर हम पहली
पहली बैठक की बात करें दोस्तों, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। कब? 11 बजे दोस्तों, 11 बजे सुबह। और दोस्तों कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में। और दिल्ली में किस स्थान पर दोस्तों? तो केंद्रीय सभा, केंद्रीय सभा। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सभा, जिसे हम लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई, कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 बजे दिल्ली में केंद्रीय सभा में यह बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों और देख लीजिए इसमें क्या क्या तथ्य छिपे हुए हैं और क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, एक एक चीज़ को दोस्तों क्लियर करना है। अध्यक्षता किसने की, किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो आप सभी लोगों को मालूम है वो चीज़ें दोस्तों। इसकी अध्यक्षता की किसने थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। अब दोस्तों यहाँ से एक अच्छा प्रश्न पूछ सकता है, बन सकता है दोस्तों, कि ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता थी, इन्हें किस आधार पर यह दायित्व सौंपा गया और यह अध्यक्ष बनाया गया? किसकी? पहली बैठक की। ठीक है दोस्तों, किस आधार पर? वो आधार क्या है? क्या उन्हें इसके लिए निर्वाचित किया गया था? क्या उन्हें इसके लिए मनोनीत किया गया था? आखिर वो आधार क्या है दोस्तों, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों चूँकि उस समय संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह सबसे बुजुर्ग सदस्य थे दोस्तों। क्या थे? सबसे बुजुर्ग सदस्य, बुजुर्ग सदस्य थे। ठीक है, इस आधार पर, चूंकि वे सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इस आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता का दायित्व दिया गया, सौंपा गया। ठीक है दोस्तों। अब इसे देख लें दोस्तों, यह जो बुजुर्ग सदस्यों की अवधारणा है दोस्तों, यह कहाँ से आई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। फ्रांस। ठीक है दोस्तों, यह जो बुजुर्ग सदस्य की अवधारणा थी फ्रांस से आई थी। फ्रांस के संविधान में भी सेम टू डिट्टो दोस्तों, एक जो बुजुर्ग सदस्य थे वहाँ के, उनको संविधान सभा का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इसी आधार पर दोस्तों, फ्रांस की अवधारणा के आधार पर ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उन्हें संविधान सभा का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। और दोस्तों यह अध्यक्ष थे कैसे? यह अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई दोस्तों, सॉरी, ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। और दोस्तों जो ये बुजुर्ग सदस्य का विचार था, जिसे फ्रांस की अवधारणा के आधार पर लिया गया था, और यह सबसे पहला विचार भारत के संदर्भ में दिया किसने दोस्तों? तो जे.बी. कृपलानी साहब का नाम याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने ही यह विचारधारा दी, यह विचार प्रस्तुत किया कि सबसे बुजुर्ग सदस्य को क्या बनाया जाना चाहिए? अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। कैसा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ एक चीज़। अब प्रश्न यहाँ से देखिए और क्या पूछ सकते हैं दोस्तों। अब पूछ सकता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्य। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है।
कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर संविधान सभा में तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, आखिर 207 ही क्यों भाग लिए? तो दोस्तों इसके पीछे भी कारण है। तो पहला कारण दोस्तों क्या है कि मुस्लिम लीग जो थी दोस्तों, मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों? इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। किसने? मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो मतलब जो 73 सदस्य थे संविधान सभा में मुस्लिम लीग के, इन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब दोस्तों कुछ देसी रियासतें थी दोस्तों, देसी रियासत के राजा थे, राजवाड़े थे दोस्तों, इन्होंने भी संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया दोस्तों। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोस्तों इनके समक्ष असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी कि वे भारत के संविधान के निर्माण में भाग लें कि न लें, कि वह भारत से अलग स्वतंत्र रहें, भारत में शामिल हों कि वे स्वतंत्र रूप में ही रहें, ये उनके भविष्य का निर्धारण नहीं हुआ था दोस्तों। इसीलिए वो असमंजस में थे कि मैं इस पहली बैठक में भाग लूं कि न लूं। इसी कारण दोस्तों देसी रियासतों ने इस संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया, अर्थात अपने आप को इस बैठक से क्या रखा दोस्तों? दूर रखा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपसे हमने चर्चा की। और दोस्तों देख लीजिए और क्या इसमें थे दोस्तों। इसी बैठक के दौरान उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। किसे दोस्तों? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एकदम क्लियर है। उस संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये दोस्तों कुमार के आगे अपने सी से लिखना प्रारंभ करते थे, कुमार को। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, और क्या मोस्ट है यहाँ से पहली बैठक के संदर्भ में। अब दोस्तों अगर हम बात करें, क्योंकि इस संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया था दोस्तों? बहिष्कार कर दिया था, भाग नहीं लिया था। और बहिष्कार करते हुए मुस्लिम लीग ने दोस्तों 2 संविधान सभा की मांग की। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, संविधान सभा, यह प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने कितने संविधान सभा की मांग की थी? 2 संविधान सभा की मांग की थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया संविधान सभा की पहली बैठक का, तो इसके संदर्भ में एक कथन है दोस्तों। किसका? चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं चर्चिल, इन्होंने मुस्लिम लीग के पहली बैठक में बहिष्कार के उपलक्ष्य में कथन कहा, वक्तव्य दिया दोस्तों। और यह वक्तव्य कौन था, इसे ज़रा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा दोस्तों, बड़ा अच्छा, बड़ा रोचक कथन इन्होंने कहा है, और ये आप लोगों के दिमाग में एकदम बैठ भी जाएगा दोस्तों, कभी आपके दिमाग से ये चीज़ें उतरेंगी नहीं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए क्या है। इन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विवाह है। क्या कहा? यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा? बड़ा अच्छा रोचक कथन है दोस्तों। इन्होंने कहा यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, अर्थात इन्होंने दुल्हन किसे कहा? मुस्लिम लीग को। आपको दोस्तों एकदम आसान तरीके से समझा रहे हैं। अब दोस्तों दुल्हन कौन हो गई? मुस्लिम लीग। तो दूल्हा कौन हो गया? कांग्रेस।
ठीक है दोस्तों, ये ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो ये कथन आपको भूलेगा नहीं। इन्होंने क्या कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, अर्थात मुस्लिम लीग। तो ये सारे तथ्य थे पहली बैठक के संदर्भ में जिसकी चर्चा हम लोगों ने की दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, देख लीजिए आगे क्या प्रावधान है। अब दोस्तों दूसरी बैठक को हम लोग देख लेते हैं। दूसरी बैठक तो दूसरी बैठक कब हुई दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ हुई दोस्तों? सेम वही चीज़ें हैं दोस्तों। 11 बजे हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में दोस्तों किस भवन में हुआ था दोस्तों? तो केंद्रीय सभा थी, सेंट्रल असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय सभा थी, उस केंद्रीय सभा में इस दूसरी बैठक का भी आयोजन किया गया था। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या? इस दूसरी बैठक में जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी, इसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इसमें दोस्तों हुआ क्या, इसमें देख लीजिए। यह जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, केंद्रीय सभा में हुई थी। इसमें हुआ यूँ दोस्तों कि राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया दोस्तों? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, और क्या हुआ इसमें? संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया दोस्तों? तो बी.एन. राव। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे किसके संदर्भ में? दूसरी बैठक को लेकर। यह कुछ तथ्य हैं जो जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। अगर पूछे दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव साहब थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा बनेगल नरसिंह राव। क्या होगा दोस्तों? बनेगल नरसिंह राव। अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो अगली बैठक दोस्तों हुई उसकी चर्चा हम लोग कर लें। 13 दिसंबर 1946 की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को इसमें क्या हुआ दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जे.एल. नेहरू साहब ने संविधान सभा में क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किसका आधार बना? प्रस्तावना का आधार। ठीक है दोस्तों, यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, यह आगे चलकर किसका आधार बना? प्रस्तावना का बना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ ही शब्दावली है उद्देश्य, आखिर इसका क्या मतलब है इसको ज़रा समझ लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उद्देश्य, आखिर संविधान का उद्देश्य क्या होगा? भारत हमारा होगा कैसे? इस
उद्देश्य प्रस्ताव में दोस्तों यह बताया गया है कि आखिर जो हमारा संविधान बनेगा वह किस आधार पर बनेगा, उसका क्या उद्देश्य होगा, भारत कैसा होगा हमारा। तो इस उद्देश्य को लेकर इसमें बताया गया दोस्तों लोकतंत्र कि भारत हमारा कैसा होगा, लोकतंत्र जो उद्देश्य में लोकतंत्र, गणतंत्र और संप्रभु राष्ट्र। तो दोस्तों ये कुछ उद्देश्यों को लेकर इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया कहाँ पर, संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलकर अगर हम प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे, वहाँ जब पढ़ाएंगे दोस्तों आपको, तो प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक, गणतंत्र, संप्रभु राष्ट्र घोषित करते हैं। तो ऐसा दोस्तों प्रस्तावना में लिखा गया है। तो ये सारा कहने का मतलब ये जो उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर दोस्तों क्या बना, प्रस्तावना का आधार बनता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यह जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, यह 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया जाता है दोस्तों, स्वीकार कर लिया जाता है। लंबी बहस के बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसके बारे में आप लोगों को जानना बेहद ही आवश्यक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ हमारे प्यारे दोस्त यह कहते हैं कि सर ये डेट कैसे याद होगी, ये जो 9 दिसंबर है, 11 दिसंबर है, 13 दिसंबर, इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक कॉमन चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। वह कॉमन चीज़ क्या है कि दिसंबर की ही सारी घटनाएं हैं, दिसंबर और वर्ष भी वही है। तो करेंगे क्या दोस्तों, यह 9 दिसंबर की डेट आप लोग याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों। अब इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 दिसंबर 1946। अब इस 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर बैठक हुई और इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बड़ी ही आसानी ढंग से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर तब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो दोस्तों इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। कल की क्लास को हम लोग इसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।